विध विनिंदित पीताम्बरधारी प्राणधन श्री राधा गिरधर लाल जी की परम कृपा से भारत से यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने का अवसर मिला और आप सब वैष्णवों के बीच कुछ भक्त चरित्र और कुछ हरि चर्चा करने का ये अवसर मिल रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे साथ भारत से आए हुए विप्रवृंद गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। बड़ी कृपा ठाकुर जी की, तानपुरा थोड़ा स्वर दे दीजिए। हम आप सब लोग आज द्वितीय दिवस के सत्र में यहाँ मेलबर्न में इस पावन प्रांगण में विराजमान हैं और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस प्रांगण का ये सबसे पहला कार्यक्रम है। यहाँ का प्रारंभ ही इस कथा से ही हुआ है। 2 दिन पहले तक भी मुझे ऐसे समाचार कल ही प्राप्त हुआ कि यहाँ कैसे करें उसकी अनुमति और व्यवस्था भी मुश्किल हो रही है। मैंने कल कहा था ना, हमारे ठाकुर जी एज पे ले जाकर के हाँ करते हैं। जैसे कोई सिरफिरा प्रेमी प्रेयसी के सामने हाथ काटने की बात करे और बोले बताओ प्रेम करते हो कि नहीं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। बिल्कुल स्थिति भयावह करने के बाद ठाकुर जी कृपा करते हैं और यही उनका वास्तविक रूप है। अर्जुन से कहते हैं सब लोग बैठ जाओ, व्यवस्थित पहले हो जाओ। आप लोगों को हम 4:30 बजे इसीलिए बुला लेते हैं कि आप 1 आध घंटा में बिल्कुल सब कर लो अपने मन की, ताकि हम आए तब आप बिल्कुल सीधे बैठो। क्योंकि हम बड़े एकाग्र मन होकर के देखो, व्यास का मन जब लगेगा, व्यास का कनेक्शन ठाकुर जी से बनेगा, लीला से बनेगा, तो ही आपका बनवा पाएगा। बीच में उठते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, कुछ करते हैं, अरे पानी पीते हैं, उवासी लेते हैं, तो भी मन ऐसा हो जाता है। 2-4 लोग झोंके भी ले लेते हैं। आप में से तो कोई नहीं ले रहा था। ईको मत करो भैया, थोड़ा गूंज कम कर दीजिए। पीछे आवाज दे रहे हैं, पीछे आवाज आ रही है, नहीं आ रही? ये मना किसने किया? आवाज आ रही है ना सब? हाँ ठीक है, बस गूंजे नहीं, थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, क्या निवेदन कर रहा था मैं? क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो हमारे ठाकुर जी जो हैं बिल्कुल व्यवस्था डगमगाने लगती है तब हाँ करते हैं। तो आप लोग बड़े व्यवस्थित होकर के बैठिए ताकि मन लगे कथा में। अद्भुत लीला है। कल प्रथम दिन था कथा का, आज द्वितीय दिवस है और कल विश्राम। हम विदेशों में जहां भी कथा होती है वहां 7 दिन का क्रम नहीं करते। पहले किया है एक बार अमेरिका कनाडा में, लेकिन अब नहीं, 3 दिन 4 दिन बस यही। क्योंकि 7 दिन के लिए ना तो आप पे इतना टाइम है और ना हमारे पास इतना टाइम है। इसलिए हम 7 दिन के लिए तभी करेंगे जब बिल्कुल पूर्ण रूपेण सब छुट्टी वाले होंगे, तभी 7 दिन का कोई क्रम मेलबर्न में या सिडनी में कभी बनेगा योग तो बनाएंगे। नहीं तो ये 3 दिन 2 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन ऐसा ही क्रम रखने का भाव होता है। तो कल कथा का प्रारंभ हुआ, आज मध्यस्थ है, कल विश्राम है। कल हम लोग बड़े भाव से 10 प्रकार के नामापराधों के बारे में सुन रहे थे और कई लोगों को संभवतः उन 10 नामापराधों से कई चीजें क्लियर हो गए होंगे। आज भी मैं सुबह एक चर्चा सब लोगों से कर रहा था जब हम बैठे थे कि भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? किस कारण से आप कथा में आ रहे हो? किस कारण से आप मंदिर जा रहे हो? किस कारण से आप नाम जप कर रहे हो?
किस कारण से आप तिलक स्वरूप धारण करते हो, किस कारण से आप गुरु परंपरा का पालन कर रहे हो। कारण बहुत जरूरी है। और कारण में भी कारण कैसा होना चाहिए, अकारण जैसा कारण। जैसे समृद्धि के लिए, उपलब्धि के लिए ये सब कारण उचित नहीं है। ये सब स्वार्थ वर्धन करने वाले कारण। इन कारणों से भक्ति वृंदावन रसोपासक नहीं करते। प्रिया प्रियतम दोनों नित्य विहार कर रहे हैं, हम कहीं अपना कारण कह करके, अपनी भावना कह करके, अपनी कोई इच्छा बता करके उनको विचलित ना करें। वृंदावन के लोग प्रिया प्रियतम से कुछ नहीं मांगते। जैसे राखो तैसे जैसे राखो तैसे जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कहाँ लो कहूँ, मुख सो कहाँ कहूँ, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे ही राखो ऐसे रहूं, कबहू कसुरंग चढ़ो महागज, कबहू कसुरंग चढ़ो महा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तो मैं गजेंद्र की सवारी भी करूंगा, मतलब हाथी पर बैठूंगा। और यदि आप कृपा नहीं, वह भी आपकी कृपा है कि मैं गिर रहा हूं। कबहू कभार डहूं, कबहू कभार। एक बात मान लीजिए, सब अच्छा 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 होता है, हम लोग कई बार उसी को कृपा मानते हैं। नहीं, हर परिस्थिति कृपा है। आपको चोट भी लग रही है, कृपा है। बीमार हो रहे हो, कृपा है। मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना। हर परिस्थिति कृपा है। कुछ हो रहा है वह भी कृपा है, कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसको भी यही मानिए कि शायद इसमें भलाई नहीं है मेरी, इसलिए ठाकुर जी नहीं दे रहे हैं। उसको भी कृपा मान करके जी लीजिए। हर परिस्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानना और उनसे कभी ना तो शिकायत करना, ना कोई प्रार्थना करना। बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप सुख में विराजो और मेरे लिए जो उचित है वो मुझे देते हैं। बस यही प्रार्थना रहती है व्रज के उपासकों की। पर अधिकतर हम भारतवासी लोगों का एक भाव बन जाता है और पूरे विश्व समग्र जो भी धर्म का कार्य करते हैं सब में एक भावना जुड़ जाती है, कारण से ठाकुर जी को भजना। ये काम हमारा होना चाहिए, हे हनुमान जी हमारा ये काम बनना चाहिए, हे गणपति जी हमारा ऐसा होना चाहिए, हे दुर्गा मैया ये काम तो हमारा करवाई दो। ऐसा नहीं, ठाकुर जी को कारण से भजना व्रज नहीं सिखाता। तो व्रज के उपासक का सबसे पहला नियम है कि वो ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगता। भक्तिमती मीराबाई आधे से ज्यादा जीवन निकल गया तब भी वृंदावन नहीं पहुंची थी। क्यों? कभी कहती नहीं थी कि श्याम सुंदर हमें बुलाओ, जब आप कृपा करेंगे तो वृंदावन पहुंच जाएंगे, जब आप कृपा करेंगे तो हम अपने आप आ जाएंगे। अकारण भक्ति, निष्काम भक्ति, ठाकुर जी से कभी कुछ कहना ही नहीं है। करके देखिए, एक साल का एक अभी तक आप अपने तरीके से रहे हैं, एक साल हमारे कहे से रहो। अगले साल जब तक हम नहीं आते तब तक ठाकुर जी के सामने चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए हम कुछ मांगेंगे नहीं। जो मिलेगा, जो चल रहा है सब अच्छा है, जो बनता जाएगा सब स्वीकार करते जाएंगे। ठाकुर जी से कभी निवेदन नहीं करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि नाथ सब कृपा है, सब प्रसाद है,
जो दोगे सब सहेंगे और जी लीजिए।